गत 9 वर्षों में भारतवर्ष ने तरक्की की नई राह चुनी है और दिनों दिन देश में विकास की इस नई लहर का असर दिख रहा है। भारत का अब शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जो विकास की इस गंगा से अछूता रहा हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा से पूर्वोत्तर का विकास प्राथमिकता रहा है। अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सकारात्मक और त्वरित फैसलों के कारण ही आज ये संभव हो पाया है कि पूर्वोत्तर में बेहतर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। साल 2013-14 तक पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल 8,480 किलोमीटर थी, जो साल 2022-23 तक बढ़कर 15,735 किलोमीटर हो गई, यानी कि 85.55% की बढ़ोतरी। साल 2014-15 के बाद से केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,03,312 करोड़ रुपए खर्च किए। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में अब असम के लोगों के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 22 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन कर रहे हैं। ₹1,427 करोड़ रुपए की 4 नई परियोजनाओं की जो सौगात असम को मिल रही है, उसमें 266.26 करोड़ की लागत से NH-29 के डॉक मोका से लोरिंग थेपी के 15.01 किलोमीटर लंबाई का 4 लेन चौड़ीकरण और नवीनीकरण और 836.60 करोड़ रुपए की लागत से 17.3 किलोमीटर लंबाई की NH-715 के कलियाबोर थिनियाली से डोलाबारी खंड का चौड़ीकरण कर 4 लेन करना शामिल है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 किलोमीटर लंबाई का 2 लेन का नया पुल भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 312 करोड़ रुपए की लागत से 80 किलोमीटर लंबाई में NH-8 एवं NH-129 का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य भी पूर्ण किया गया है। जिन 22 परियोजनाओं का भूमि पूजन है, उसमें कुल 16,128.92 करोड़ रुपयों की लागत से 494 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिल सके। भूमि पूजन की परियोजनाओं में NH-17 के बिलासीपारा से गुवाहाटी एयरपोर्ट जंक्शन कॉरिडोर के 4 लेन चौड़ीकरण की 4 परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर तथा कुल लागत 4,009.48 करोड़ है। इनके अतिरिक्त पश्चिम मणिपुर के तमेंगलोंग से असम के सिलचर सौराष्ट्र महामार्ग पर स्थित माहुर कॉरिडोर के 2 लेन सह पेव्ड शोल्डर निर्माण की 3 परियोजनाओं का भी शुभारंभ हो रहा है, जिनकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर तथा कुल लागत 2,654.74 करोड़ है। सिलचर से वरिंगटे कॉरिडोर की 4 लेन चौड़ीकरण की 2 परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल लंबाई 49.36 किलोमीटर तथा कुल लागत 2,973.11 करोड़ है, जो उत्तर पूर्व के राज्यों को कनेक्टिविटी देगा। इनका भी शिलान्यास हो रहा है। इसके अलावा 4 लेन पंचग्राम बाईपास, जिसकी लंबाई 11.8 किलोमीटर तथा लागत 676.18 करोड़ व 4 लेन बदरपुर बाईपास, जिसकी लंबाई 11.1 किलोमीटर तथा लागत 574.26 करोड़ है, इनका भी भूमि पूजन हो रहा है। श्रीरामपुर से धुबरी कॉरिडोर की 4 लेन चौड़ीकरण की 2 परियोजनाएं हैं, जिनका शुभारंभ हो रहा है। इनकी कुल लंबाई 54.15 किलोमीटर तथा कुल लागत 1,522.91 करोड़ है, जिससे सिलचर सौराष्ट्र महामार्ग और धुबरी फुलवारी पुल कनेक्ट हो जाएगा। ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में 4 लेन चौड़ीकरण या 2 लेन सह पेव्ड शोल्डर निर्माण के लिए नालानी हुल्ला से लीडो कॉरिडोर की 3 परियोजनाओं का भी शिलान्यास हो रहा है, जिनकी कुल लंबाई 72.102 किलोमीटर तथा कुल लागत 1,458.66 करोड़ है।
इसके अलावा उत्तर असम के धेमाजी जिले में कंडुलीजान से असम अरुणाचल प्रदेश सीमा तक 4 लेन चौड़ीकरण की 3 परियोजनाओं का भूमि पूजन हो रहा है, जिनकी कुल लंबाई 81.713 किलोमीटर तथा कुल लागत 1836.68 करोड़ है। इनके अतिरिक्त डबोका से लाहौरी जान कॉरिडोर के पैकेज 7 का 4 लेन चौड़ीकरण, जिसकी लंबाई 10.79 किलोमीटर एवं लागत 204.1 करोड़ है, तथा दुधनोई से डायनाडूबी खंड का 2 लेन सह पेव्ड शोल्डर का निर्माण, जिसकी लंबाई 8.415 किलोमीटर एवं लागत 88.56 करोड़ है, जिनका भी शिलान्यास हो रहा है। इसके अलावा NH 315A के जयपुर से हुक्कनजुरी का नवीनीकरण का कार्य, जिसकी लंबाई 17.98 किलोमीटर है तथा लागत 130.24 करोड़ है, का भी शुभारंभ हो रहा है। यह परियोजनाएं संपूर्ण असम में यातायात को सुगम बनाएंगे तथा समग्र विकास में योगदान देंगे। इन परियोजनाओं से पूर्वोत्तर में अंतर राज्य कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी जी 17,543 करोड़ रुपए तथा 606 किलोमीटर लंबाई की परियोजनाओं की सौगात आज पूर्वोत्तर को सौंपने का काम करेंगे। आम जनता के साथ साथ रणनीतिक रूप से भी ये परियोजनाएं काफी अहम हैं। साफ है कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए केंद्र सरकार एक के बाद एक परियोजनाओं की सौगात दे रही है, जिसका मकसद है सबका साथ और पूर्वोत्तर का चौतरफा विकास।